पुस्तकालय। अब नहीं जानते कि उस रूम में बंद है, उसमें किताब है कि नहीं है, क्या है। रेडियो था, नगाड़ा था, हारमोनियम था, ढोलक था, क्या नहीं था संगीत, वो सब साफ हो गया। इसका देख रेखाव सही से नहीं हो रहा है और यहाँ के जो जितने भी स्थानीय नेता है, अगर वो चाहे तो ये वाकई से हरा भरा हो सकता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और इसके बारे में आप लोगों को सोशल मीडिया और गूगल के माध्यम से पता होगा कि ये बहुत ही प्राचीन पुस्तकालय और अंग्रेजों के जब पहले से बना हुआ है, आज़ादी से पहले से बना हुआ है। हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत डर है। बच्चे को बाहर निकलने नहीं देते हैं, रूम में ही रखते हैं। और रूम में भी उधर भी खंडर है, उसे बहुत संभाल के हम रखते हैं। अच्छा, कितने साल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? 3 साल से 6 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये खंडर हो चुका जर्जर भवन कटिहार जिले के कदवा प्रखंड अंतर्गत सोनेरी बाजार के बीच है, जहां फिलहाल आंगनबाड़ी चल रहा है। भवन की छत जगह जगह से टूट चुकी है, सीमेंट झड़ रहा है और दीवार पर पीपल के पेड़ उग चुके हैं। इस खंडर नुमा भवन के ऊपर लिखा है सरस्वती पुस्तकालय, जो कि देश की आज़ादी से भी पहले बनाया गया था और किसी ज़माने में ये पुस्तकालय आसपास के ज़िलों का शिक्षा व कला के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों का भी केंद्र हुआ करता था। लेकिन आज इस पुस्तकालय भवन के एक कमरे में आंगनबाड़ी चल रहा है और बाकी के हिस्से में कूड़े का अंबार लगा है। किताब रखने वाली अलमारियां सड़ रही हैं। कला प्रेमियों का मन लुभाने वाला ट्रांजिस्टर धूल खा रहा है। पुस्तकालय के बाहरी हिस्से की ज़मीन को स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और इस तरह कभी समृद्ध रहा ये पुस्तकालय आज अपनी बर्बादी देख रहा है। बता दें कि 1946 में स्थानीय निवासी सतीश प्रसाद दास ने अपनी पत्नी सरस्वती देवी की स्मृति में ज़मीन दान देकर इस पुस्तकालय की स्थापना की थी, जिसे बाद में बिहार सरकार ने मंजूरी दी। देश की आज़ादी के बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत पुस्तकालय का भवन एवं कला केंद्र का निर्माण कराया गया था। साथ ही इसमें बच्चों के खेलने के लिए व मनोरंजन की भी व्यवस्था की गई थी। पहले विष्णु बाबू थे, वही से डायरेक्टर वहाँ पे, ड्रामा पार्टी थे वहाँ पर। तो कला मंदिर भी बना वहाँ, पीछे में देखोगे कला मंदिर है जी, आगे पुस्तकालय है। तो विष्णु बाबू के छोटे भाई थे सतीश चंद्र दास, जो गार्ड थे, वो अपने पत्नी के नाम पर उन्होंने घर पर पुस्तकालय खोला जी। बाद में बिहार सरकार से इसका मंजूरी मिलने के बाद पुस्तकालय बना। उसी पुस्तकालय को लाकर यहाँ किताब से सेट कर दिया। तो कितने पुस्तक थे उस पुस्तकालय में? जिस समय हम थे, हम दे के गए करीब 5,000 जी, 5-7 हज़ार था। अब उतना ख्याल थोड़े है। और जो दान लोग देते थे सब पुस्तक उसी में है। जो भारत सरकार से आती थी पुस्तक, वो भी सब उसी में है। 5-7 हज़ार पुस्तक था। प्रोग्राम तो बहुत भव्य हुआ, बहुत तगड़ा था। कहाँ से लोग आते थे पुस्तक लेने के लिए, ले जाते थे। 12 साल तो हमने पुस्तक वितरण किया, 12 वर्ष, माने सत्यानाश हो गया पुस्तकालय। अब नहीं जानते कि उस रूम में बंद है, उसमें किताब है कि नहीं है, क्या है। रेडियो था, नगाड़ा था, हारमोनियम था, ढोलक था, क्या नहीं था संगीत, वो सब साफ हो गया। स्थानीय ग्रामीण अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी बताते हैं कि अपने समय में वह भी इस पुस्तकालय से किताब लेकर पढ़ा करते थे, लेकिन आज इस पुस्तकालय की हालत देखकर वह काफ़ी निराश हैं। वे कहते हैं कि ना कोई नेता, न मुखिया और ना ही MP से लेकर MLA तक इसमें दिलचस्पी लेता है। आपने यहाँ पे पढ़ाई किया है? हाँ, हम भी किताब 2-4 ठो लेकर के पढ़े थे, जमा दिए लिए, इस तरह का। मतलब हम अपने समय की बात बताते हैं। अच्छा उसको पहले सर, इतना खंडहर टाइप का बना हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको, इसको क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसमें तो देखिए कोई नेता लोग नहीं है, न दिलचस्पी ले रहा है, न मुखिया या न जो है पंचायत का ले रहा है, ना MP से लेके MLA तक ले इसमें दिलचस्पी अभी तक ले नहीं कोई लिया है। जिस दिन अगर वो लोग दिलचस्पी अगर ले लिया तो बन के यानी सही सलामत से तैयार हो सकता है। चुनाव के समय नेता लोग आते हैं ये सब देखने के लिए? नेता लोग तो आता जाता है, आश्वासन दिया जहाँ होना चाहिए हो, इस चीज़ को यानी जो है से आगे के लिए यानी जो है खड़ा करके रखना होगा, लेकिन कहने में या करने में अंतर है ना।
जी। है कि नहीं, वही होता है। सुनीता देवी साल 2005 से आंगनबाड़ी शिक्षिका के रूप में इस पुस्तकालय के एक कमरे में बच्चों को पढ़ा रही हैं। वे बताती हैं कि ये भवन इतना जर्जर है कि आए दिन छत से सीमेंट गिरता रहता है, जिसके डर से वे बच्चों को कमरे से बाहर नहीं निकलने देती हैं। जब यहाँ पे आप जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये खंडर जैसा है, तो क्या आपको यहाँ बच्चे को पढ़ाने में कोई परेशानी या आपको हाँ, ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ? हाँ, बहुत परेशानी है, बहुत डर है। बच्चे को बाहर निकलने नहीं देते हैं, रूम में ही रखते हैं, और रूम में भी उधर भी खंडर है, उसे बहुत संभाल के हम रखते हैं। अच्छा, कितने साल के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? कितने? 3 साल से 6 साल तक के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ गिरने होने का? हाँ, कितना बार गिर चुका है। वो ऐसा हुआ है कि मेरा बच्चे छुट्टी दे दिए, इसके बाद ही गिरा है। मेरे बच्चे के सामने तो नहीं गिरा है अभी तक, पूरा नहीं, अभी तक तो नुकसान नहीं हुआ है। ज्ञात हो कि पुस्तकालय की प्रसिद्धि के कारण यहाँ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री समेत पूर्व शिक्षा मंत्री भोला दास और स्थानीय विधायक समेत कई बड़े नेता आ चुके हैं, लेकिन सभी के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही मिल सका है। बस लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता आए यहाँ तक कि आश्वासन पे आश्वासन दिया गया कि इसको ठीक कराया जाएगा, मरम्मत हो जाएगा, मगर अभी तक जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं दिख रहा है। तो नेता आके आश्वासन देते गए? यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री तक आए हुए हैं, भोला पासवान जी आए हुए हैं, शिक्षा मंत्री थे भोला दास जी, वो भी आए हुए हैं। यहाँ तक बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, यहाँ प्रेजेंट विधायक जी भी आए हुए हैं। बस ये है कि आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। और ये काफ़ी धरोहर, एक तरह से धरोहर माना जाए इसे। और इसका ये हाल आप लोगों ने अंदर लाइब्रेरी का देखा हाल, पूरा लोग निजी उपयोग में इसको ले रहे हैं। ये सब चीज़ बंद होना चाहिए, सरकार इस पर ध्यान दे। 10 वर्ष पहले प्रखंड स्तर से लगभग 5 लाख की राशि से पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करवाया गया था, लेकिन कार्य में अनियमितता बरती गई और जीर्णोद्धार ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए आज भी पुस्तकालय खंडर ही है। इस मामले पर हमने कदवा प्रखंड के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर राजमणि महतो से फ़ोन पर बात की, तो वह इस पुराने पुस्तकालय के बारे में सुनकर चौंक गए और कहा कि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब वह इसे देखने ज़रूर जाएंगे। वहीं कदवा विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान ने मैं मीडिया को फ़ोन पर बताया कि उन्होंने पुस्तकालय का कई बार भ्रमण किया है और ये सही बात है कि भवन काफ़ी खस्ता हाल है। उन्होंने आगे बताया कि यह सब चीज़ें बिहार सरकार के कला व संस्कृति विभाग के तहत आती हैं। उन्होंने पुस्तकालय भवन और कला मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए फंड की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार पैसे देगी तो काम शुरू किया जाएगा।